हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता। आपने यह मौका दिया प्यारे प्रभु जी कि मैं वचन की अगुवाई कर पाऊँ प्यारे पिता। आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं निर्बल हूँ, अयोग्य हूँ, बुद्धिहीन हूँ प्यारे पिता। आप भी बुद्धि देने वाले पिता परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। मेरी सहायता करें प्यारे पिता। आपके वचनों को प्यारे प्रभु जी अच्छी तरह समझा पाऊँ प्यारे पिता। मैं नहीं पर आप मेरे द्वारा बोले प्यारे प्रभु जी, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गाज में ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर बारी बारी पढ़ेंगे। परमेश्वर प्रेम है, 7 से 21 तक पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 8 जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। 11 हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। 12 परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। पहला यूहन्ना 4:13 इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। 14 हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर में बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे लिखा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हम सबों से कितना प्यार करते हैं, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा ताकि हम पाप मुक्त हो सके। हम पापियों के लिए परमेश्वर ने प्रभु को, यीशु मसीह को हमारे लिए, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, क्योंकि परमेश्वर हम सबों से भी बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को पहले जानना है कि वो हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। यहाँ लिखा है आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर जैसे हम सबों से प्रेम करते हैं उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है, चाहे अड़ोस पड़ोस हो या फिर जिससे हम गुस्सा होते हैं उससे भी प्रेम रखना है। प्रभु कहता है कि हमें सबों से ही प्रेम करना है।
जैसे हमारे बैरी हो, दुश्मन हो, सबसे हमें प्रेम रखना है। और प्रेम को समझने के लिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ना जरूरी है, उनकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है, ताकि हम उनकी आज्ञाओं को मानकर उनके प्रेम को समझ पाएं। यूहन्ना 3:16 में कहता है ना प्रभु कि मैंने जगत से तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। यहाँ भी 9 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए प्रभु ने अपने प्राणों को त्याग दिया, दुख, वेदना, पीड़ा सहा, कष्ट सहे। प्रभु ने हमारे प्रेम के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु ने अपने आप को बलिदान दिया। इसीलिए परमेश्वर प्रेम है और हमें सबों से प्रेम करना है। एक कहानी है, एक प्रचारक था, वह प्रभु के प्रेम को समझ पाया था और उसके बारे में वो अपने गांव घर में प्रचार करता था, इधर उधर जाके घूमता फिरता था और प्रभु के वचनों का प्रचार करता था। तो वहाँ का जो मुखिया था वह उससे बहुत ईर्ष्या करता था और उससे गुस्सा करता था कि ये केवल प्रचार करते रहता है, अपने मतलब प्रभु के वचनों को बताते रहता है, ऐसे वो गुस्सा करता था और उसे तीर चला के मार डाला। प्रचारक को मुखिया मार दिया। तो फिर बहुत दिन बीत गया, उसके बाद में प्रचारक का बेटा आया मुखिया के पास। वो एक बंडल बांध के लाया था मुखिया के लिए, तो वो आया मुखिया से मिलने के लिए। तो फिर मुखिया सोचा कि ये अपने पिता का बदला लेने मेरे पास आया है। तो फिर उसने उसे बुलाया, मिला उससे और फिर बेटा उसको उस बंडल को मुखिया को दिया और बोला कि मेरे पिताजी आप ही की तरह दिखते थे, तो इस बंडल में मेरे पिताजी के कुछ कपड़े हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे वो बोला मुखिया को। तो मुखिया सोच रहा है मन में कि मैंने तो इसके पिताजी को तीर से मारा, लेकिन उसके पुत्र ने तो मुझे अपने प्रेम से मुझे मार डाला। तो इस प्रकार मुखिया का मन प्रेम के कारण पिघल गया और उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना कि परमेश्वर कितना सबों से प्रेम करता है। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है, चाहे बैरी हो, दुश्मन हो, या यहाँ पर लिखा है कि 20 में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। तो हमें अपने भाई बहनों, माता पिता सबों से प्रेम रखना है, क्योंकि हमने तो इन्हें देखा है और प्रभु को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इसीलिए हमें उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है, उनके वचनों को पढ़ना है और प्रभु जो जो आज्ञा हमें देते हैं उसका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसे माता तो वचन कहता है, मुझे तो याद नहीं है, पर माता अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता है। इसीलिए हमें प्रभु के मार्ग में चलना है, उसके अनुसार करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और आगे बढ़ते रहना है। प्रभु मेरे साथ भी रहते हैं, मुझे लगता है कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, इसीलिए उसने मुझे भी चुना है, ऐसा महसूस होता है। मेरे जीवन में भी काम करते हैं, दुख हो सुख हो, हर समय प्रभु मेरे साथ रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं, इसीलिए मैंने भी परमेश्वर के प्रेम को जाना है। तो यह मेरी छोटी सी जो भी वचन है, तो प्रभु आशीष दे।